नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किसान आंदोलन के बीच आई अच्छी खबर। किसान आंदोलन के बीच अच्छी खबर आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त केंद्र सरकार द्वारा इसी महीने के 28 फरवरी को जारी की जाएगी। बता दें कि योजना के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। किसानों को साल के दौरान 2,000 रुपए की 3 किश्तें मिलती हैं। pmkisan.gov.in पर राशि चेक कर सकते हैं। 1 जुलाई से मिलने लगेगा भारतीय कानून के तहत न्याय। एफआईआर होगी ऑनलाइन। अगले 1 जुलाई से आपराधिक मामलों में भारतीय कानून के तहत न्याय मिलने लगेगा। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई से लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे। यानी 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज होने वाली एफआईआर नए कानून की धाराओं के तहत होंगी और उनकी विवेचना और अदालत में सुनवाई भी नए कानूनी प्रावधानों के तहत होगी। बिल फाड़कर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से गलत पानी का बिल न भरने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गोविंदपुरी का दौरा किया और पानी बिल के मुद्दे पर निवासियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने पानी के बिल को लेकर उनसे परेशानियां साझा की। लोगों ने अपने अपने बिल सीएम को भी दिखाए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने रीडिंग नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि जिनके भी बिल गलत आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ कर फेंक दो, मैं ठीक करा दूंगा। एलजी भाजपा के हैं, भाजपा वालों ने एलजी को बोलकर स्कीम रुकवा दी, ये गलत बात है। आतिशी ने किया बड़ा दावा, कल एक और नोटिस, फिर कुछ दिनों में केजरीवाल गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने दावा किया है कि जब से कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग तय हुई थी, तभी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कहा गया और धमकी दी गई कि अगर हम गठबंधन से बाहर नहीं निकले तो केजरीवाल को गिरफ्तार होने का खतरा भी है। दिल्ली में 2 दिन भारी जाम के आसार, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज और कल राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले 2 अलग अलग प्रमुख कार्यक्रमों के लिए 2 ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली क्षेत्रों के कई हिस्सों में होने वाले बदलावों और प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी गई है। आज सुबह लगभग 4 बजे शुरू होने वाला पहला कार्यक्रम 43वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप मैराथन, नई दिल्ली मैराथन का 9वां संस्करण और पेरिस ओलंपिक 2024 क्वालिफायर श्रृंखला है। दूसरा आयोजन उत्तरी दिल्ली के शाही ईदगाह में वार्षिक इज्तिमा है, जो आज रात को शुरू होगा और कल लगभग 11 बजे समाप्त होगा। दिल्ली हरियाणा के लाखों लोगों को फायदा, 11 दिन बाद सड़कें खोलने का किया जा रहा काम। दिल्ली बॉर्डर के पास किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान को लेकर बंद किए गए रोड को खोलने का काम किया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और बाहरी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। सीमेंट से लगी बैरिकेडिंग क्रेन से हटाई जा रही है, साथ ही सीमेंट से बनाए बड़े गति अवरोधक बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में डील फाइनल, इन 4 सीटों पर लड़ेगी आप, कांग्रेस के खाते में 3। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी। आप की ओर से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज, वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंदर सिंह लवली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा हुई और सीट शेयरिंग समझौता फाइनल हुआ। दिल्ली में पकड़ा गया हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मलिक पिछले काफी दिनों से फरार बताया जा रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस की ये तलाश दिल्ली में आकर खत्म हुई और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में हिंसा भड़काने के बाद वह दिल्ली में आकर छिपा बैठा था। उसके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर दी है। वकील ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि उनके मुकम्मिल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा चुनाव के 36% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। राज्यसभा चुनाव के 36% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए, जबकि विश्लेषण किए गए उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 127 करोड़ 81 लाख रुपए है। चुनाव अधिकारों के लिए काम करने वाले संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह जानकारी दी। एजीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए मैदान में उतरे 59 उम्मीदवारों में से 58 के हलफनामों का विश्लेषण किया। राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होंगे।
चाइनीज हैकर्स का भारत पर हमला। चीन के हैकर्स ने भारत को निशाना बनाया। इस साइबर हमले में लगभग 100 GB इमिग्रेशन डेटा चोरी हुआ है। यह हमला शंघाई की एक कंपनी आईसून द्वारा किया गया है। जानकारी के अनुसार यह हैकिंग ग्रुप चीन की सरकार से जुड़ा हुआ है। इससे साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। दावा किया गया है कि हैकर्स ने लगभग 570 फाइल, फोटो और चैट लॉग चुराए हैं। इससे डेटा से कई तरह की अहम सूचनाएं चीन के पास पहुंच गई है। इंग्लिश स्पिनर्स ने भारत को मुश्किल में डाला। दूसरे दिन भारत 219 पे 7। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 219 रन बना लिए हैं। कुलदीप यादव 17 रन और ध्रुव जुरेल 30 रन बनाकर नाबाद हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे। इस लिहाज से टीम इंडिया अभी भी 134 रन पीछे है। भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। इंग्लिश स्पिनर्स ने कहर बरपाया है। शोएब बशीर ने 4 और टॉम हार्टले ने 2 विकेट लिए हैं। इसके अलावा जेम्स एडरसन को 1 विकेट मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया 10 दिन का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय दिया, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता मौर्य की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर जारी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया था। एम्स में अब होगा दलालों का इलाज। इस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करने से तुरंत होगा एक्शन। एम्स दिल्ली में मरीजों को ठगने वाले अनधिकृत एजेंटों पर कड़ा प्रहार करते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस पर लोग ऐसे एजेंटों द्वारा ठगी या रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायतें और सबूत भेज सकते हैं। कार्यालय आदेश के अनुसार यह नंबर इस महीने के अंत तक चालू हो जाएगा। इस आदेश के अनुसार एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास ने मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ बातचीत के दौरान पाया कि ऐसे दलाल और एजेंट उनमें से कुछ को दवा सप्लाई करने या एम्स के बाद जांच में मदद करने का बहाना करके या उन्हें तेजी से सुधार के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर करके लूट रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिलेगी जमानत। 1 मार्च को आएगा कोर्ट का फैसला। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अंतरिम जमानत पर फैसला अब 1 मार्च को आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने इस मामले में अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने उन्हें इस मामले में समन किया था। इससे पहले 20 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी नेताओं का अरविंद केजरीवाल पर वार। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा, केजरीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन दिखाता है कि उनका दिल्ली वासियों से जुड़ाव खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी अब जान गई है कि दिल्ली की ग्रामीण आबादी, व्यापारी और दलित उनके साथ नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आप कांग्रेस अलायंस को अवसरवादी करार दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।